जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूँ, 11th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटी का, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। चैप्टर के बारे में बता चुका हूँ। पीटी से इस चैप्टर से प्रश्न नहीं आते हैं। आप पेपर वन का जब मेंस लिखेंगे, किसी भी यूपीएससी के लिखते, बीपीएससी के लिखे, स्टेट पीसीएस किसी का भी लिखते हैं, 11th 12th का पॉलिटी जो है एनसीईआरटी का आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब क्या रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। केवल इसमें थ्योरी वगैरह आएगा, समझने के चैप्टर है, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। एमसीक्यू प्रश्न यहाँ से नहीं बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो मनुष्य दो मामलों में क्या अद्वितीय है। ठीक है, मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय, उसके पास क्या होता है, विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। ठीक है, मनुष्य क्या होता है, दो मामलों में क्या होता है, अद्वितीय होता है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं मनुष्य को जानवरों से पृथक करने के लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, पहली क्या है, तो पहली चीजें आपको क्या है, तो पहली चीजें आपको पता है, पहली चीजें क्या है, तो मनुष्य जो होता है दो मामले, एक तो अद्वितीय होता है, उनके पास विवेक होता है। जानवर के पास किसी भी तरह का विवेक नहीं होता है। ठीक है, जानवर के पास किसी भी तरह का विवेक नहीं होता है। दूसरा क्या है, जब सोचने उनके की पास विवेक, क्षमता। बिल्कुल हाँ, सिंपल सी बात है। देखिए मैंने यहाँ किताब को भी नीचे पिन कर दिया है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है, मनुष्य में अगर बात करेंगे तो उनमें एक चीज बहुत अच्छी ये होती है, सो वो मतलब क्या करते हैं, चीजों को मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उनके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की भी क्षमता होती है। ठीक है, मनुष्य की बात हो रहा है। अन्य प्राणियों में इतर, मनुष्य अपने अंतरंग भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, देखिए मनुष्य जो होता है अपनी मतलब क्षमताओं को, ठीक है, अपनी भावनाओं को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। वो जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है। ठीक है, आप देखेंगे मनुष्य भावना को व्यक्त करता है, लेकिन किस तरह के भावना का व्यक्त करता है, जिसको अच्छा मानता है और वांछनीय मानता है। ठीक है, उन विचारों को वो मतलब क्या कर सकता है, साझा भी कर सकता है। ठीक है, जानवरों में भी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता होती है, लेकिन वो अपने भावना को हो सकता है हिंसक रूप से व्यक्त करे। लेकिन मनुष्य क्या करता है, सिचुएशन को देखकर मनुष्य अपनी भावनाओं को मतलब क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, पॉलिटी की शुरुआत मानी जाती है यहाँ से। इसको समझेंगे तो आगे का पॉलिटी आपके लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 11th क्लास का जो पॉलिटी जी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, बताई गई है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के जुड़वा पहलुओं से होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए। अब हम लोग के दिमाग में ये बात तो आती है ना, समाज को कैसे संगठित होना चाहिए। तो अभी जो आप लोग देखते हैं, ब्यूरोक्रेट का पार्ट देखते हैं, या फिर विधायिका देखते हैं, ठीक है, न्यायपालिका देखते हैं, तो कभी ना कभी ये चीजें तो धीरे धीरे विस्तृत करते हुए आई होगी। अगर समाज से इस सारी चीजों को हटा देंगे तो समाज में क्या हो, अराजकता का माहौल आ जाएगा। हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, क्या बिना सरकार का समाज नहीं चल सकता है। सोसाइटी बिना सरकार का चल सकता है कि नहीं चल सकता, ये प्रश्न हमारे मन में आती है। ठीक है, तो हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है। क्या कानून जो होता है वो हमारी आजादी को क्या करता है, सीमित करता है। राज्य सत्ता ही हाँ, अपने नागरिकों, सीमित करता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करता है। ठीक है, राज सत्ता ही अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है। ठीक है, मतलब अगर राज सत्ता जो होता है, राजा होता है, उसने अपने नागरिक के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। ये सारे प्रश्नों को यहाँ पे समझेंगे। आप पॉलिटिकल बेसिक थ्योरी को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 11th लेसन का पहला लेसन है, ठीक है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्लास। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन का अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से मतलब विचार करता है। यह इनकी और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और व्यक्ति की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों के केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूद परिभाषाओं को प्रभाषित करता है, स्पष्ट करता है। अब अतीत के कुछ मतलब क्या करेंगे, राजनीतिक चिंतकों का नाम लेंगे, हम वर्तमान में कुछ राजनीतिक चिंतकों का नाम लेंगे। अतीत के राजनीतिक चिंतकों में हमारे पास प्लेटो साहब आ जाएंगे, अरस्तू आ जाएंगे। वर्तमान में भी बहुत सारा राजनीतिक कार्य रहे हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़े राजनीतिक कार्य का नाम बता रहा हूँ, जो हेनरी किसिंगर, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन को जानने वाले बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वर्तमान में भी राजनीतिक कार्य है और मतलब अतीत में तो रहे ही है। ठीक है, यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सवारी, सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है।
और आगे जाकर ये देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं, कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और ठीक है सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखें राजनीतिक सिद्धांत हमको क्यों समझना है, राजनीतिक पॉलिटिकल थ्योरीज को हमको समझने की क्यों आवश्यकता है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता जानबूझ से हमको इसको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे इसे, आप देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचना और ठीक है सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना। आपके मन में प्रश्न होता है, देश क्या है, देश क्या है, नागरिक शब्द का उदय कहाँ से हुआ, ठीक है, सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, सरकार की आवश्यकता जब पड़ी तो सरकार केंद्रीय सरकार होना चाहिए कि सरकार में मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इन सारे प्रश्न को राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही हम लोग को देखने को मिलेंगे। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे राजनीति क्या है। राजनीति की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में यही आएगा कि राजनीति क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखोगे, आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय देखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं राजनीतिक एक प्रकार की जनसेवा है। ठीक है, राजनीति क्या है, तो एक प्रकार का जन सेवा है, मतलब जनता का सेवा करना ही मतलब क्या है, राजनीतिक है। ठीक है, कोई भी बड़ा नेता क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो चुनाव जीतता है तो उसको आगे चल के क्या करना होता है, तो जन सेवा ही उसे मतलब करनी होती है। भले ही वो ना करे दूसरी बात है, लेकिन मूल रूप से उनको क्या करनी होती है, जन सेवा ही करनी होती है। राजनीतिक से जुड़े अन्य लोग राजनीति के दांव पेच से जुड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और ठीक है महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचरक में लगे रहते हैं। ठीक है, राजनीतिक से जुड़े अन्य लोगों की बात करेंगे तो मतलब हमेशा राजनीति को दांव पेच से जोड़ते रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ चक्र में मतलब लगे रहते हैं, मतलब गलत तरीके से मतलब चीजों को करना चाहते हैं। कई अन्य कई अन्य के लिए राजनीतिक वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वो राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वादे, बढ़े छठे दावे करते हैं तो विभिन्न तबकों से ठीक है जोर तोड़ करते हैं, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रट और घृणित रूप से हिंसा पे उतारू होता देखते हैं, तो राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। ठीक है, अब इस तरह के देखेंगे राजनीतिक तो एक तो बता दिए जन सेवा होता है, दूसरे शब्दों में राजनीति का अर्थ क्या निकल कर आता है, तो बहुत सारे घोटालाबाजी से। ठीक है, बहुत सारे बात करेंगे तो झूठे वादे करना, दल बदल करना, ठीक है, विभिन्न तबकों से मतलब जोर तोड़ करते रहना, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रटकर घृणित रूप से हिंसा पे उतारू होते देखना, तो ये भी मतलब क्या है, तो ये भी एक तरह का मतलब क्या है, तो ये भी मतलब एक राजनीति का मतलब क्या है, पार्ट है। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधना में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम एक ठीक है क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोर तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते तो हम कह सकते हैं वो गंदी राजनीति कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे क्रिकेटर है, कोई टीम में है, वो टीम में रहने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ उपाय लगा कि वो टीम में रुका हुआ, तो हम कह सकते हैं उस व्यक्ति जो है राजनीति की वजह से टीम में रुका हुआ है। या फिर अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा का पिताजी जो है कोई बड़ा बहुत बड़ा मतलब क्या है, पुलिस अधिकारी है। बच्चा का पिताजी क्या है, बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी, तो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ वो मतलब धौंस दिखाता है, सो मतलब पुलिस अधिकारी का बेटा है, तो ऐसे कंडीशन में वो कह सकते हैं सो मतलब राजनीति कर रहा है या फिर उसका राजनीति का दुरुपयोग कर रहा है। या फिर क्योंकि बाय द सबका वे ठीक, नजरिया अलग अलग है राजनीति को देखने बिल्कुल का, इसलिए अलग अलग बिल्कुल राय बिल्कुल बनाता है बिल्कुल इसके सभी बारे लोग में। अपने अपने तरीके से राजनीति का राय बनाते हैं। एक तो राजनीति का राय पहले क्या है, जैसे मान लीजिए कोई विधायक है, कोई एमपी अगर चुनाव जीत कर जाता है तो वो जन सेवा कर रहा है। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या है, लोगों के मन में राजनीति के प्रति राय क्या है, राजनेता थे घोटाला करेगा, गंदी पॉलिटिक्स करेगा, दल बदल करेगा, दंगा करवाएगा, तो ये भी एक राजनीति है। तो राजनीति का दो क्रम हो सकता है, एक अच्छा हो सकता है, एक खराब भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे वो राजनेता के कार्यों के ऊपर मतलब क्या करता है, तो डिपेंड करता है। दूसरा जैसे हम लोग बताया से मतलब जैसे कोई बच्चा है स्कूल में कर रहा है, या फिर मतलब मान लीजिए कोई दफ्तर में कोई सहकर्मी है, बिना सोचे समझे मतलब बॉस की चापलूसी कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये व्यक्ति जो है गंदी राजनीति कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
आगे चलेंगे तो क्या है, स्वार्थ परकता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर भी राजनीतिक से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या तो मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं, बल्कि उससे लाभान्वित होने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबत के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी खामियां निकल के आती है। बहुत सारे लोग जो है राजनीति से मतलब क्या है, उदास रहते हैं, नाराज रहते हैं। तो केवल मतलब साधारण लोग ही, हमारे और आप जैसे लोग ही मतलब राजनीति से मतलब परेशान नहीं है, बल्कि बड़े बड़े राजनेता की, बड़े बड़े मतलब उद्योगपति की बात करेंगे जो कि चंदा देते हैं राजनेताओं को, वो भी मतलब क्या है, इनसे मतलब क्या है, ठीक है, परेशान है। ठीक है, वर्तमान में संदर्भ में बात करेंगे तो सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। अलग बात है कि जैसे वो इस खेल में सम्मिलित लोगों को वैसे ही अपने इस खेल के जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है राजनीति की बुराई भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखते सो राजनीति के प्रति मतलब अपने आप को मतलब ढाल लेते हैं। जैसे मीडिया को उठाइए, अभी समाज में दो तरह का मीडिया है, एक मतलब सरकार के पक्ष वाला मिलेगा, एक मतलब सरकार का विपक्ष के मिलेगा। सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, सरकार का जो विपक्ष का जो मीडिया सरकार के प्रति बुरा ही दिखाएगी। ठीक है, और सरकार अगर गलत भी काम कर रहा है तो सरकार का पक्ष का एक मीडिया उसको ढालने का मतलब काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं से अपने को इस खेल के जरूरतों के अनुसार मतलब क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति को अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए? हाँ, यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल हो जाना चाहिए। दो तरह के प्रश्न पूछ रहा है, बोल रहा से राजनीति क्या अवांछनीय गतिविधि है, क्या हमें हमेशा इसे दूरी बना कर रखना चाहिए, या फिर ये इतनी उपयोगी गतिविधि है कि इसके मतलब इससे बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। तो दोनों तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो बोला अवांछनीय है, बिना किसी काम का है, हम इसे दूरी बना कर रखें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरा ये बोल रहा है से मतलब नहीं, ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। ठीक है, दुनिया को बेहतर करने के लिए हमको जरूर ही इसमें मतलब क्या निश्चित रूप से मतलब क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। दोनों चीजों बता रहा है। अब यहाँ इसमें जो बोल रहा है ना कि पीछा छुड़ाना चाहिए, ये गलत। अगर इसका मान लीजिए क्वेश्चन मार्क दे रहा है, आप आंसर देंगे तो इसका नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं? वो तो देखिए, एक क्वेश्चन सरकार मार्क का एक। कहने का मतलब ये नहीं होता है से आप इसको सटीक आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जब भी अब लेकिन जब लेकिन भी हम क्वेश्चन सोशल का मार्क आ सब्जेक्ट आप रहा पढ़ते है हैं, तो, लेकिन इसका आंसर क्वेश्चन हाँ हो मार्क आ रहा है सकता है तो या तो इसका ना हो आंसर सकता है। ढूंढेंगे ना, ढूंढेंगे ना, बोल इसका तो रहा हूँ, क्वेश्चन इसका मार्क आ हाँ रहा है या तो। नहीं हो सकता है, या तो हाँ हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे अच्छा, तो दोनों मान तरह के लीजिए बात अगर बोल रहा है। अगर आंसर हाँ हम्म देंगे कि पीछा छुड़ाना चाहिए, तो ये सही है? ये सही आपके नहीं ऊपर होगा? डिपेंड करता है, आप उसको पॉलिटिक्स को, आप तो बोल रहे हैं से कभी भी आप सोशल के सब्जेक्ट में कभी भी कोई सटीक आंसर नहीं होता है। आपके नजरिया से सही हो सकता है, मेरे नजरिए से गलत हो सकता है। अगर आप इसको गलत साबित करें तो अच्छा, उसके ये उसके छोड़िए। जिस उसके तरह से प्रतिक्रिया में आप, उसको फैक्ट लिखिए। अच्छा, जिसका आप हम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एंगल से सोचेंगे तो इसका आंसर पीछा छुड़ाना चाहिए या नहीं छुड़ाना चाहिए, क्या होगा? आप इसमें कैसे हम कह सकते हैं, इसमें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप किसी विपक्ष में अगर फैक्ट लिख रहे हैं तो आप लिखिए ना। जैसे मैं कह रहा हूँ से राजनीति क्या है कि अवांछनीय गतिविधि है और हमको इससे दूर रहना चाहिए, तो हम इसके प्रॉपर फैक्ट देंगे। इस हमने जो स्टेटमेंट दिया उसको हम काउंटर करेंगे। अगर हम बोल रहे से नहीं ये बहुत ही मतलब सिद्ध चीज है और बेहतर दुनिया बनाने के लिए हम इसमें निश्चित शामिल हो जाना चाहिए, तो हम इसके तर्क में देंगे, हम इसको जस्टिफाई करेंगे इस स्टेटमेंट को। दोनों ठीक तरीका है। हो सकता है। अगर हम इसको नहीं बोल रहे तो भाई किस आधार पे तुम नहीं बोल रहे हो? ठीक है, इसका तरीका होना चाहिए ना नहीं बोलने का। चलिए आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th क्लास का 12th क्लास का पॉलिटी, 11th क्लास का 12th क्लास का पॉलिटी। ठीक है, पेपर 1 के लिए। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, और साथ में मतलब 12th का पुराना हिस्ट्री। 12th का पुराना हिस्ट्री का हम ढूंढते ढूंढते रह गए, मुझे मतलब विपिन चंद्रा का मॉडर्न हिस्ट्री आती है, 12th की पुरानी वाली ओल्ड हिस्ट्री मुझे नहीं मिली। ठीक है, कहीं से फोटो कॉपी मिला है, ये सब तो मिल गया है। तो फर्स्ट चैप्टर में केवल पॉलिटिकल थ्योरी दिया हुआ, काफी बोरिंग चैप्टर है। बाकी आगे का चैप्टर जो है दूसरा तीसरा चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो हम लोग पढ़ते वही है। इस चैप्टर को बस थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, आगे से इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने में धंधे से जुड़ गया है। पहले राजनीति को क्या बोला, ये जन सेवा है, लेकिन धीरे धीरे इसकी मतलब इसकी प्रक्रिया बदलाव आती गई। और अभी आप देखेंगे मतलब राजनीति का संबंध सीधे तौर पे किससे लगाया जाता है,
उसे निजी स्वार्थ साधने में धंधे से जुड़ गया है। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी, देखिए ये बहुत सुंदर है, ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीतिक ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है, ठीक है। ये इनका महात्मा गांधी का स्टेट, महात्मा गांधी को राजनीति का एक और भी है, धर्म को साथ मिला, धर्म और राजनीति को मिलाकर का स्टेटमेंट है। किसे याद है क्या धर्म और राजनीति का क्या स्टेटमेंट महात्मा गांधी का? यही है ना कि धर्म और राजनीति का कोई संबंध नहीं है, उन्हीं का था ना। कि कोई भी राजनीतिक धर्म रहित की धर्म सहित नहीं हो सकती, समथिंग इसी तरह का कोई स्टेटमेंट है ना इनका। धर्म के साथ संबंध है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। और आज रहित का मतलब क्या होता है? रहित का मतलब होता है कि नहीं इसका होता मतलब है? नहीं होना, नहीं होना। हाँ तो नहीं होगा फिर, ठीक है। उन्होंने इसमें कहा था कोई भी और राजनीतिक धर्म रहित नहीं है, अगर ठीक है। होगा और तो सही इनका होगा, धर्म सहित तब होगा, बिल्कुल, रहित। इनका एक और भी स्टेटमेंट क्या है, महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी, राजनीतिक ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। मतलब राजनीतिक से अब बाहर भी नहीं निकल सकते। मतलब यहाँ पे ये नहीं कह सकते राजनीतिक हमेशा गंदी ही होगी, ठीक है। राजनीति अच्छी राजनीति भी हो सकती है, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखेंगे राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। ये भी समाज के लिए ये भी बोला जाता है ना लोकतंत्र में, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी जो होता है उसको क्या बोला जाता है लोकतंत्र का? आधार प्राण स्तंभ बोला जाता है, हाँ, आधार स्तंभ या फिर प्राण बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये भी ऐसे बिना, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं से मतलब कोई भी समाज जो होता है, ठीक है, कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता बिना राजनीतिक संगठन का। जो समाज अपने अस्तित्व बनाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विधिया जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों को जरूरतें और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है, ठीक है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें कैसे बनती है, ठीक है, आप देखें सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, राजनीतिक में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। अब यहाँ पे राजनीतिक निकल कर आई, राजनीति से क्या निकल कर आएगा? राजनीति से गवर्नमेंट निकल कर आएगा, ठीक है। अब राजनीति से मतलब बात करेंगे, राजनीति से मतलब क्या निकल कर आएगा, राजनीति से मतलब क्या निकल कर आएगा? तो राजनीति से मतलब क्या निकल कर आएगा? सरकार निकल कर आएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब राजनीति पार्टी में मतलब सरकार का क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा? तो कहीं ना कहीं राजनीतिक से ही तो मतलब सरकार का उदय होता है, राजनीतिक से ही तो मतलब राज्य का उदय होता है, ठीक है। तो सारे कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, लेकिन राजनीतिक सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। अब यहाँ पे दो चीजें दी हुई है, ठीक है, ध्यान से इसको रखिएगा। सबसे पहला चीजें क्या दी हुई है, लेकिन राजनीतिक सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित होती है। दरअसल सरकारें जो भी करती है वो प्रासंगिक होती है क्योंकि लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा मतलब सारा स्टेटमेंट जो होता है सारा मतलब स्टेप जो होता है मतलब लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं मतलब क्या करता है, प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारी हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करते हैं। ये नीतियां लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकता है, लेकिन ये अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन को सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अब गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कोई चीज स्टेटमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेटमेंट लिया, जस्ट एग्जांपल क्या स्टेटमेंट लिया आपका, उनका स्टेटमेंट एजुकेशन को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, ठीक है। तो ये लोगों के जीवन को बढ़िया कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर करप्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट करप्ट है, ठीक है, अकुशल गवर्नमेंट है, तो क्या करेगी वो आपके जीवन को बहुत अधिक तक मतलब क्या कर सकती है, खराब कर सकती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, जिस तरह की राजनीति अच्छा भी हो सकता है, राजनीति बुरा भी हो सकता है, उसी तरह सरकार अच्छा भी हो सकता है, सरकार बुरा भी हो सकता है। यही चीज हमें समझाने की कोशिश करिए। साथ में एक चीज और भी देखेंगे, ठीक है, अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिकता संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जनजीवन व्यस्त हो जाता है, हम अत्यंत जरूरी चीजें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित होती है। अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है,
ठीक है। और गवर्नमेंट मतलब क्या कर रही है, तो मतलब वो जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में जनजीवन बहुत हद तक प्रभावित हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जनजीवन प्रभावित होने वाला कौन कौन से कारक होंगे, तो वो कारक अस्पताल हो सकता है, लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, ठीक है, मार्केट बंद हो जाएगी। ठीक है। आए दिन आप हड़ताल देखते, क्यों देखते, हड़ताल का क्या उद्देश्य होता है, कभी भी आपको हड़ताल का बहुत ही जेन्युइन रीजन नहीं लगेगा जो कि पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हड़ताल बुलाया जाता है, कभी भी आपको नहीं लगेगा से इस वजह से। ठीक है। एक एक हड़ताल के कारण, ठीक है, अरबों खरबों का नुकसान होता है, देश का अर्थव्यवस्था पीछे चला जाता है, लेकिन कभी भी बहुत बेहतर आपको रीजन नहीं लगेगा, जेन्युइन रीजन नहीं लगेगा। इससे देखिएगा हॉस्पिटल प्रभावित होता है, मतलब मरीज को दिक्कत होता है, बच्चे का स्कूल बंद हो जाता है। और ठीक है, कभी भी हड़ताल होता है तो देखिएगा सबसे ज्यादा जो नुकसान जो पूछता है, ठीक है, पब्लिक संपत्ति को ही नुकसान पहुंचता है। जबकि हमारे हम फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या कहते हैं, पब्लिक संपत्ति को हमको रक्षा करना चाहिए, हमारे ड्यूटीज है। लेकिन जब भी ये सब होता है सबसे अधिक पब्लिक संपत्ति को नुकसान हो जाता है। पब्लिक संपत्ति किसका, हमारा है। सरकार तो उसको कभी भी हमसे टैक्स लेकर उसको पूरा कर लेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समय पे पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता, हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर दूसरी ओर अगर साक्षरता रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती हो, हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है, गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसे चीजों को कर सकती है। गवर्नमेंट लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा ही बना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे लोगों के द्वारा ही बना है, लोगों के लिए ही है। लेकिन डिपेंड करता है सरकार नीति किस तरीके से बना रही है। सरकार अगर अच्छी है तो लोगों के हित में नीति बनाएगी, सरकार अगर करप्ट है, भ्रष्ट है, तो उनके द्वारा बनाएगी नीतियां हम पे मतलब क्या करेगी, तो निगेटिव इंपैक्ट भी डालेगी। ठीक है। मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है। चलिए, ये 11th क्लास का फर्स्ट लेसन है, थोड़ा बोरिंग है, बस बर्दाश्त कर लीजिए। इसका दूसरा तीसरा लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। देखिए आप देखेंगे चूंकि एनसीईआरटी शुरू सरकार शुरू में की, बोरिंग ही लगता है। नहीं नहीं, ये लेसन ही बोरिंग है, बाकी का कोई लेसन बोरिंग नहीं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डिफी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब पढ़ना है तो सब हम लोग का पढ़ा हुआ है। यही लेसन पर जहां पर भी पॉलिटिकल थ्योरी जहां पे आएगा ना बोरिंग लगेगा। हालांकि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप चीजों को तो रट ले रहे हैं, लेकिन रिलेट कर लेते स्टेट हैं। क्या है, ठीक है, स्टेट क्या है, राज्य क्या है, सरकार क्या है, ठीक है, कहाँ से ये सब आया, इस सबको समझना है ना। चलिए, चूंकि सरकार की कार्रवाइयों पे हम पे गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगों जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। ठीक है, संस्थाएं मतलब संघ टाइप का। हम दूसरे से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। ठीक है। आप देखेंगे दो तरह, सरकार जो नियम जो बनाएगी उससे हम क्या रख सकते हैं, दो चीजें हमारी हो सकती हैं, हम उस नियम से सहमति रख सकते हैं, उस नियम से हम असहमति रख सकते हैं। जब हम उस नियम से सहमति रखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम जब नियम से जब सहमति रखेंगे तो हम क्या करेंगे, लोगों तक उस चीजों को मतलब पहुंचाने का कार्य करेंगे। और जब हम असमित रखेंगे तो मतलब जब जब हम क्या असहमति रखेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मतलब क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। विरोध प्रदर्शन करने का भी रूप किस प्रकार का, अहिंसक भी हो सकता है, हिंसक भी हो सकता है। ठीक है। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पे जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा है, हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं है। ठीक है। तो हम अपने लोगों से बातचीत करते हैं, किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है कि नहीं, मतलब किसी जाति विशेष को आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर देना चाहिए तो उसके तर्क में आपको हिसाब से अभी से पूछ देगा, से आप बताए, ठीक है, आरक्षण न्याय संगत है कि नहीं है। ठीक है। तो इसके पक्ष में भी आप बोल सकते हैं, विपक्ष में भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं इस तरीके से मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्क संगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा रखते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल है, इसके माध्यम से सामूहिक, ठीक है, निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर पर इन वार्ताओं में सरकार के कार्य, इन कार्यों को जनता से जुड़ा होना शामिल है। ठीक है।
ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना। मतलब कह सकते हैं निष्कर्ष की राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे, इनका मैं क्यों को कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इस निष्कर्ष है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे समाज के लिए क्या उचित है वो वांछनीय है। ठीक है, अब हमारे समाज के लिए क्या उचित है वांछनीय, यही से मतलब क्या होता है आपका, राजनीति का मतलब क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, और इसमें हमारी दृष्टि क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे आरक्षण के मुद्दे पे ही, समाज के लिए आरक्षण है, आरक्षण तो समाज के लिए ही ना। हो सकता है इसमें हम दो राय रखते हैं। ठीक है, हो सकता है आरक्षण के मुद्दे पे आपका राय जो है पॉजिटिव है, हमारी राय क्या है, निगेटिव है। ठीक है, दोनों राय हो सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। अब यहाँ पे देखेंगे राजनीति हमारे हमारे दैनिक जीवन पे किस तरह से असर डालती है। अपने जीवन की एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अपने पे रख के, मतलब बच्चों लोग पे, मतलब ये मुख्यतः किताब जो होता है ना, बच्चों लोग को ही ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो उनको सोचने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उनके निर्णय लेने के संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामूहिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में मतलब क्या है, संलग्न है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे हम लोग सिंपल शब्दों में समझेंगे, दूसरे स्तर से जनता संघर्ष और उनके निर्णय लेने के संघर्ष पर मतलब प्रभाव डालती है। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है तो राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। अब बहुत सारे चीज निकल कर आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज है, जैसे भी हाल फिलहाल में अभी एक योजना आई, ठीक है, जिसको हम नारी बंधन योजना कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समाज के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए है। ठीक है, इसके इसके तहत जहां पे भी बातें हो रही, पॉजिटिव बात हो रही है। कहीं पे आपने निगेटिव बात सुना तो बहुत सारे किसी ने बोला से नहीं, ये बहुत ही खराब चीज है, इसको लाना ही नहीं चाहिए, सरकार ने ऐसा बिल लेकर क्यों आया, इसके खिलाफ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। कहीं पे इस तरह की चीजें सुनी आपने, नहीं सुनी। तो ये एक राजनीति की पार्ट है जो कि समाज के लिए अच्छा है, लोग इसके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं से समाज के बहुत बड़े हिस्सा को मतलब ये प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। समाज का एक प्रमुख भाग जो है महिलाओं को, जो पूरी तरीके से उसको मतलब प्रभावित करेगा। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे, फिर एक दूसरा बिल का हम नाम लेते, जैसे कि से आया था किसान का, मतलब तीन बिल आया था, तीन बिल आया था ना, जिसको लेकर देखेंगे समाज में जगह जगह पे मतलब प्रतिक्रिया हुआ। ठीक है, और इसके खिलाफ मतलब बहुत सारे धरना प्रदर्शन किया गया, जगह जगह पे लोग बैठे, बाद में जाके सरकार को मतलब झुक कर मतलब क्या करना, उस बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक है, किसानों ने बहुत बड़ा, किसान भी हमारे समाज का बहुत बड़ा एक अंग है। तो यहाँ पे कहने का मतलब सरकार के द्वारा जो निर्णय जो ली जाती है, ठीक है, सरकार के द्वारा निर्णय जो ली जाती है, ठीक है, वो मतलब पूरी तरीके से मतलब क्या करती है ना, तो पूरी तरीके से समाज के किसी न किसी अंग को मतलब, ठीक है, प्रभावित करती है। ठीक है, और ये मतलब क्या हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा। लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया है और नीतियों और निर्देशित किया है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अब देखेंगे बहुत सारी चीजें, तो देखेंगे आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा आपको आसपास। ठीक है, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांत ने जनता को प्रोत्साहित किया है और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में, ठीक है, प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिकी और भारतीय संविधानों ने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोकतंत्र की बात करेंगे, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत है। ठीक है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता क्या है कि ऐसे आदर्श सिद्धांत है जो कि किसी भी देश को अच्छा और मतलब क्या बना सकता है, खराब बना सकता है। ठीक है, ठीक है, क्या बना सकता है, पढ़ाई मतलब क्या बोलो, मतलब बेहतर बना सकता है। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में बात करेंगे तो चीजें मतलब निकल कर आती है जो कि कॉमन चीज है। किसकी कॉमन चीज है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो दोनों चीज मतलब कॉमन चीज है। ठीक है, और ये मतलब क्या करेंगे, आदर्श सिद्धांत है। ठीक है, अगर बात करेंगे लोकतंत्र का, स्वतंत्रता की बात करेंगे
समानता की बात की, ये हमारे हमारे संविधान का मतलब क्या है, तो आदर्श सिद्धांत है। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित करके उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अमेरिकी और भारतीय संविधानों ने किया है। हालांकि संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। अब यहाँ पे बोलेंगे ये सारी चीजें जो है, इतनी व्यापक राइट जो है लोगों को मतलब रातों रात दे दिया गया, तो ये रातों रात मतलब नहीं हुई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रातों रात नहीं हुई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब क्या हो, विकास जो है काफी लंबे समय से मतलब चलते हुए तब जाके अभी जाके हम लोग इस मतलब मोड़ पे मतलब पहुंचे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अरस्तु के बारे में ही पढ़ेंगे। इनका निर्माण विचारों सिद्धांतों के आधार पर हुआ है, जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर, ठीक है, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक के समय का वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व, ठीक है, 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। आज से बहुत साल पहले 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आप देखोगे तो यहाँ पे अरस्तु ने एक प्रश्न किया, क्या होना चाहिए, लोकतंत्र अच्छा है कि राजतंत्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे, ये अरस्तु जो थे, आप हमें ये पता है लोकतंत्र के पक्ष में थे या फिर राजतंत्र के पक्ष में थे? लोकतंत्र। राजतंत्र के पक्ष में थे। अरस्तु और प्लेटो ने लोकतंत्र को मूर्खों की सरकार बताया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे मैं देखिए आपको बेसिक चीजों से एज ए मतलब पीसीएस स्टूडेंट क्या सोचते हैं उनके बारे में हम आपको समझाने के। कार्ल मार्क्स जो था उनका थ्योरी कम्युनिज्म को लेकर है। अब कम्युनिज्म में क्या चीज की बात, कम्युनिज्म समझते हैं ना, साम्यवाद समझते हैं ना, तो उसमें स्वतंत्रता से ज्यादा समानता के ऊपर बल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स का कहना है कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी मतलब स्वतंत्रता होती है। अपने देश में गांधी जी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज का वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता को प्रतिस्थापित किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे अंबेडकर जी ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए, ठीक है, साथ में उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। तो गांधीवादी तत्व तो आपको कहाँ मिलते हैं, पता ही आपको, नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी तत्व आपको मिल जाते हैं देखने को, ठीक है। गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया, जबकि अंबेडकर के सिद्धांतों से आप देखेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्द जो है प्रतिस्थापित किया गया, जो कि कहीं ना कहीं अंबेडकरवादी है, ठीक है। जिसी तरह गांधीवादी मतलब पॉलिटिकल थ्योरी निकल कर आता है, उसे अंबेडकरवाद भी अपने आप में क्या है, एक पॉलिटिकल थ्योरी से, ठीक है, कम नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आगे चलेंगे, राजनीतिक सिद्धांत पे और भी बहुत कुछ हमें समझने का है। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान से आकार ग्रहण किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे समाज में विभिन्न जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून के राज, ठीक है, अधिकारों का बंटवारा, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सतर्कता की जांच करता है। यह इन सब काम के विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों में हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। न तो रूसो नेता था, नहीं तो मार्क्स नेता था, नहीं तो गांधी जी ही मतलब राजनेता थे। राजनेता कहने का मतलब राजनीतिज्ञ और राजनेता अंतर होता है, ठीक है। जो पॉलिटिक्स करे वो राजनीतिज्ञ होता है, जो मतलब पॉलिटिक्स करे
और साथ में मतलब जनता का, बहुत बार जनता का प्रतिनिधित्व भी करे कहीं से भी, तो वो मतलब क्या मतलब क्या राजनेता होता है। तो गांधी जी और रूसो और मतलब इनको राजनेता नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिज्ञ कहा जाता है इनको, ठीक है। लेकिन इनके जो सिद्धांत जो है, इनके जो सिद्धांत जो समकालीन विश्व के हर मतलब नेता को मतलब क्या किया है, प्रभावित किया है। समाज के हर पीढ़ी दर पीढ़ी को मतलब क्या किया, इनके विचार ने मतलब क्या किया है, प्रभावित किया है। साथ ही ऐसे बहुत समकालीन विचारक हैं जो अपने अपने समय के लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते रहे। ठीक है, विभिन्न तर्कों में जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को मतलब क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कठिन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य प्रयोग में आया है। मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना चाहिए यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे पहला फैक्ट बोल रहा, छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। कानून के समक्ष सभी भारतीय क्या है, समान है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। भारत की यात्रा पे आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। मीडिया फिल्मों पे कोई भी सेंसरशिप नहीं होती है। ठीक है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं की सलाह ली जानी चाहिए। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। ठीक है, इस सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसको जरा बेसिक प्रश्न से समझिए। यहाँ पे पहला दिया, मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना चाहिए ये तय करना मेरा अधिकार होना। तो मैं एक बेसिक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, आपको सब सोच के थोड़ा अच्छा लगेगा। जब छोटा होता है ना, जब बच्चा जब जन्म लेता है 3 साल 4 साल, तो अपने मातृभाषा में बहुत सारे शब्द सीख जाता है। ठीक है, बहुत सारा चीज जब सीख जाता है, जो शुरू शुरू में कुछ शब्द अपने ही बोल, पापा माँ पानी ये सब ऑटोमेटिक बोलना शुरू कर देता है। लेकिन जब 3 साल, साढ़े 3 साल 4 साल का जब होता है, जब स्कूल में जाता है बच्चा, तो उसको पता चलता है सडन पानी को पानी नहीं वाटर बोलना है। ठीक है, और पापा को फादर बोलते हैं, मम्मी को जब मदर बोलते हैं, तो उसकी पूरा दुनिया ही उसकी पलट जाती है। उसको लगता है मतलब ऐसा क्यों हो गया, चीजें मतलब सडन बदल क्यों गई। अगर उसको मातृभाषा से सडन हम उसको वैसी भाषा सिखाने की कोशिश करते हैं जो भाषा कभी उसने मतलब प्रयोग में अभी तक उसको सोचा ही नहीं, वो भाषा उसके लिए बिल्कुल भी नया है। जबकि मातृभाषा घर में मतलब सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, उसके लिए वो चीज सीखना आसान होगा। लेकिन हम सडन दूसरे भाषा में उसको परिवर्तित कर देते हैं। जब वो जाने लगता है तो उस समय उसको टाटा किया जाता है। ठीक है, बाय बाय सिखाया जाता है। सडन मतलब उसको दूसरे चीजों में मतलब उसको कन्वर्ट करना, तो यही एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर क्या मतलब एक बोझ डाल दिया जाता है भाषा का, बैरियर कहते हैं उसको। ठीक है, तो मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत का मूल्य जो प्रयोग में जाते हैं, आप देखेंगे तो बिल्कुल ये तो नहीं है विद्यालय में हमारे ऊपर कौन सा विषय पढ़ना है हमको थोपा जाता है। बहुत सारे बच्चों को मैथ गणित पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन उनको पढ़ना पड़ता है गणित। ऐसा नहीं सो अपने सिलेबस से हटा देते हैं। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, बिल्कुल संविधान में आर्टिकल्स के माध्यम से छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन तो कर दिया गया, लेकिन समाज के तौर पे तो छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन नहीं हुआ है। और एक ऐसी प्रथा है जो प्रथा का उत्थान समाज की तरफ से हुआ है, उस पर लाख ही आप कानून क्यों ना बना दे, जब तक उस प्रथा को समाज हमारा उस स्तर पे नहीं पहुंच जाएगा, तो वो प्रथा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशाला विद्यालय स्थापित कर सकते हैं, करते ही आर्टिकल राइट दिया गया उनको। ठीक है, फंडामेंटल राइट है। भारत की यात्रा पे आए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। मीडिया फिल्म पे कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। आप इस बात को आप कैसे कहेंगे, अब इस बात को आपका क्या कहना चाहिए, बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए। ये रॉन्ग है सर। और मान लीजिए ठीक है, मीडिया और सेंसर पे आपने बोला से सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, मान लीजिए, लेकिन मीडिया कुछ ऐसे चीजों को दिखाने लगे जो कि समाज में बहुत ज्यादा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर दें, समाज में दंगे फसाद हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहेंगे, सरकार को सेंसरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं तो कोई भी चीज में सटीक नहीं हो सकता, मैथ नहीं से 2+2 4 ही होगा। ठीक है, आपके हिसाब से सही भी हो सकता है, आपके हिसाब से गलत भी हो सकता है। सोचने वालों, किसी के लिए राजतंत्र अच्छा है तो किसी के लिए लोकतंत्र अच्छा है क्या, साम्यवादी लोग क्या कहते हैं, लेकिन मजदूरों का यहाँ जो शासन होना ऑप्शन दिया चाहिए। है,
क्या यहाँ जो ऑप्शन आया सर इसके अनुसार गलत ही होगा। क्या गलत होगा? भारत की मीडिया या फिल्मों पे कोई भी सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, ये आपके हिसाब से लेकिन गलत वहाँ है, एक लेकिन सर बहुत मामलों। एक हम्म। एक एलिमिनेशन मेथड दिया सर, जहाँ भी कोई शब्द आ जाए वो गलत ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, स्ट्रांगली यूजेस शब्दों को आप हटा सकते हैं, लेकिन तर्क में बातों को कही जा सकती है। ठीक है, चलिए। लेकिन हाँ क्या तो यह ये सब पता हमारे लिए। कि कौन हम्म। कौन सा इम्प्लीमेंट हुआ है कौन सा नहीं हुआ ये बताना, ये थोड़ी लिखा हुआ है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, ये बोला तो कौन सा इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप पहले क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे देखिए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य प्रयोग में आया है, सो पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना। सेंसरशिप सेंसरशिप तो है ही। इम्प्लीमेंट हुआ है, सेंसरशिप बिल्कुल है। बिल्कुल, आज से सेंसरशिप है। अब देखेंगे क्या यह सब, ठीक है, हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार में उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारियों के रूप में बनी हुई है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उस तरह का नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज उनके साथ जातीय गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। अब समाज में देखेंगे गवर्नमेंट ने सबको मतलब क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार दिया है सार्वभौमिक मताधिकार। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, ये हो सकता है राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं सबके पास एक जैसा, लेकिन हो सकता है समाज में उनके साथ जातीय गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता है। बिल्कुल तो होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, संभव है कुछ लोगों का समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो। तो देखिए, समाज में सामाजिक तौर पर विशेषाधिकार प्राप्त होना, राजनीतिक तौर पर विशेषाधिकार प्राप्त करना, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। ठीक है, वही कुछ वही कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा मार्क्सिस्ट थ्योरी को आपको हम समझाना चाहेंगे। मार्क्सिस्ट थ्योरी में बोलता है कि सरकार की आवश्यकता ही नहीं है, सरकार की आवश्यकता नहीं है, सरकार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रीजन जानते हैं आप? यहाँ पे मार्क्सिस्ट थ्योरी में कहता है सरकार की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं सरकार की आवश्यकता? अब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए मार्क्सिस्ट थ्योरी में कहता है देखिए समाज में बहुत अधिक अंतर है, तब तो मतलब समाज में बहुत अधिक कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो समाज में बहुत अधिक कॉन्ट्राडिक्शन है, तभी मतलब क्या होता है यहाँ पे मतलब सरकार की आवश्यकता। अगर मान लीजिए समाज में मतलब सभी के पास, ठीक है, सभी के पास अगर समान संपत्ति अगर दे दिया जाए, ठीक है, मजदूरों का शासन को कर दिया जाए, सभी के पास पैरेलल स्थिति में, सभी के पास मतलब बराबर संपत्ति है, तो लोग चोरी क्यों करेंगे? जब चोरी नहीं करेंगे, क्राइम नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में सरकार की आवश्यकता नहीं है, पुलिस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्सिस्ट थ्योरी के कहना से लोगों चोरी डकैती, ठीक है, क्राइम तभी करते हैं जब उनकी मतलब क्या होती है, जब उनको पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब समाज में मतलब किसी के पास धन ज्यादा नहीं रहेगा, किसी के पास कम नहीं रहेगा, समाज में अगर बाय द वे 10 आदमी है और 10 आदमी के पास 100-100 रुपया है, ठीक है, ठीक है, 10 आदमी के पास मतलब क्या, 100-100 रुपया है। ठीक है, तो मान लीजिए 10 आदमी से क्यों चोरी करेंगे? रीजन क्या है? इनके पास भी 100 रुपया, इनके पास भी 100 रुपया है, तो कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करेगा। रीजन क्या है? सबके पास समान पैसा है। अब इनके पास मान लीजिए 10,000 रुपया हो गया, ठीक है, इनके पास 100 रुपया है, इनके पास 10 रुपया है, इनके पास 0 रुपया है। तो ऐसे कंडीशन में समाज में एक बहुत अधिक मतलब आपको अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मतलब क्या होता है, क्राइम की जन्म होता है, क्राइम की जन्म होगा तो अराजकता फैलेगी, और जब अराजकता फैलेगी तो क्या होगा, तो वहां पे आपको सरकार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सरकार के तरीके भी मतलब अलग अलग है, सोचने के तरीके भी अलग अलग है। ठीक है, चलिए। दूसरी बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो, कुछ लोगों अपना मनचाहा लक्ष्य पाने के सक्षम है, तो जबकि कई लोग मतलब भविष्य में, ठीक है, अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी असक्षम है, उनके लिए स्वतंत्रता अभी मतलब क्या है, दूर का सपना है। अब यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता आप किसको मानते हैं? सरकार के द्वारा आपको स्वतंत्रता दे दी गई है, वो आपके लिए स्वतंत्रता है, या फिर मतलब
या फिर मतलब क्या होता है, तो या फिर मतलब आपको जो सामाजिक तौर पे जो मतलब स्वतंत्रता मिले वो आपके लिए स्वतंत्रता है, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्यानों का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है, जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं। हम सीखते हैं उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक, खेल के ही मतलब व्यापक यहाँ पे देखेंगे अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के नियंत्रण पुनः व्यवस्था की जा रही है। इसकी एक बानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उनकी पुनः व्याख्या की गई है। ठीक है, इस लाइन को जरा ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट पानी पी लो। आवाज नहीं आ रही है। पानी पी रहा था 1 मिनट, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ चीजों समझाने की मतलब कोशिश की गई है। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने के सक्षम है, जबकि कई लोग जो भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूल पढ़ाई में भी अक्षम है। ठीक है, उसके लिए स्वतंत्रता अभी मतलब क्या है, दूर का सपना है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बोल रहा है, देखिए हम यहाँ पे यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे मतलब राइट्स को दो चीजों में बांटा, एक तो आपको सामाजिक तौर पे, एक आपको जो संविधान के द्वारा दिया गया जो कि राजनीतिक तौर पे। ठीक है, दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी तो दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पूर्ण व्याख्या की जा रही है। ठीक है, उनकी एक बानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को, जीवन के अधिकार को शामिल करने के अदालतों की इनकी पुनः व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। ठीक है, इस क्रम में नई व्याख्या पैदा होती है। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का संशोधन भी, इनका विस्तार भी है। अब यहाँ पे देखेंगे जो चीजें आज से मतलब 20 साल पहले प्रासंगिक लगती थी, वह चीज आज नहीं हो सकती है प्रासंगिकता। या फिर संविधान में और भी बहुत सारे चीजों को हमें ऐड करने की आवश्यकता है। जैसे आज से बहुत साल पहले आईटी नाम का कोई चीज नहीं था। जिस समय संविधान बना था उस समय कोई कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उस समय आईटी रूल्स नहीं थे। ठीक है, उस समय आईटी रूल्स नहीं थे, लेकिन अब मतलब आईटी रूल्स की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत सारे चीजें अब नया पे मतलब शामिल हुआ है। जैसे अब अभी हाल फिलहाल में महिला बंधन वाला क्या नाम वो आया, ठीक है, उसमें क्या था, उस समय मतलब 33% मतलब आरक्षण नहीं था, लेकिन अभी हम लोगों को लगा कि नहीं, संविधान में महिलाओं की मतलब सहभागिता होनी मतलब आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन अब मतलब क्या है, इन चीजों को मतलब देखेंगे तो संविधान में मतलब हमें जरूरत पड़ गया, तो हम इसको आगे से मतलब क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। तो यही सारी चीजें जो कि एक समय के बाद मतलब क्या होता है, हमें मतलब बदलाव करने की मतलब आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि मतलब पहले नहीं था, अब आवश्यकता होने पे हम इसको क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो यही सब है, सरकार नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो सरकार की नीतियां जो बनती है नई समस्या का मतलब मुख्य रूप से मतलब क्या है, तो सामना करने के लिए ही मतलब बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। तो यही सारे पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने इसको किताब को पिन कर रखा है, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो कल इसको हम लोग खत्म करेंगे। और रात में मैं आपको सारा भी मतलब क्या करूंगा, सब कुछ मतलब शेयर कर दूंगा। कल से आपका फाउंडेशन बैच की भी शुरुआत हो रही है, सभी लोग होमवर्क नोट कर लेंगे, होमवर्क कल कराएंगे और हम लोग इसको, ठीक है, कल से ही मतलब क्या करें।